आप सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 निवाड़ी में माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सभी को पता है, इस समय बच्चे परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। यदि हम अपनी पढ़ाई को वैज्ञानिक ढंग से करेंगे तो हमें अच्छी सफलता की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो विज्ञान के इस युग में हमें वैज्ञानिक ढंग से पढ़ना है और वैज्ञानिक ढंग से या वैज्ञानिक विधि से पढ़ने की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि हमारी जो पढ़ाई हो वो क्रमबद्धता हो। दूसरी जो विशेषता है वो सुव्यवस्थित हो और तीसरी जो विशेषता है वैज्ञानिक विधि की वो है तर्कसंगत। तो यदि हम इन विशेषताओं को अपनाकर हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे तो हमें अच्छी सफलता मिलेगी। हमें जो कंटेंट हमारा है वो हमें अच्छा समझ में आएगा। अब जो तीनों विशेषताएं हैं, यदि उनका हम एक्सप्लेनेशन करें तो जो पहली जो विशेषता मैंने कही है उस विशेषता का नाम है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का मतलब ये होता है कि हमें एक ऑर्डर के क्रम में पढ़ना है। जैसे हम सीधे चौथा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि जो किताबों की रचना की जाती है वो भी इसी ढंग से की जाती है कि पहले शुरुआत में पढ़ते हैं तब उसके आगे वाला चैप्टर समझ में आता है। जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो उसके आगे वाला चैप्टर समझ में आता है। यदि हम जंप करके पढ़ेंगे तो शायद हमें उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो पहली जो विशेषता है क्रमबद्धता की, उसके अंतर्गत हमारा कहना ये है कि आप क्रम से पढ़ें, थोड़ा व्यवस्थित ढंग से पढ़ें और पहला चैप्टर पढ़ें, क्योंकि उसी के आधार पर अगले चैप्टर समझ में आएगा, उसी के आधार पर और अगला चैप्टर समझ में आएगा। तो हम एक ऑर्डरली पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी विशेषता जो मैंने कही थी वो है सुव्यवस्थित ढंग से। व्यवस्थित का मतलब अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि हम उसको लिखें, उस क्रम को, जो हमने क्रम बनाया है, ये तो हमने मौखिक बात कही है। यदि उसको अपन राइटिंग में कहें तो उसी बात को सुव्यवस्थित कह सकते हैं। तो सुव्यवस्थित में ये रहेगा कि हम उसको अपने नोट्स बनाएं, विभिन्न किताबों से हम उस नोट्स बनाएं और फिर नोट्सों को अच्छी तरह से तैयार करें और उसका एक व्यवस्थित ढंग रखकर उसको पढ़ते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। वैज्ञानिक विधि की जो तीसरी विशेषता है वो है तर्कसंगत। तर्कसंगत का मतलब ये होता है कि जैसे तिमाही एग्जाम जब होने जाता है तो उस समय जो पाठ्यक्रम है उसका 40% आता है, तो उस समय हम उतना ही अध्ययन करें और उसी का दोहराएं तो हमें वो चीज़ याद हो जाएगी। अब उस समय यदि हम आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो शायद वो बात तर्कसंगत नहीं होती है। तो एक लॉजिक से हम उस चीज़ को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। इस लॉजिक में एक बात और आती है कि जब परीक्षा होती है तो उसका एक ब्लूप्रिंट रहता है। तो ब्लूप्रिंट में रहता है किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है। ये भी एक तर्कसंगत है। जैसे किसी सब्जेक्ट से, किसी चैप्टर से ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम ओटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा तैयार करें। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करें, या लॉन्ग आंसर वाले आना है तो हम लॉन्ग आंसर वाले तैयार करें। हमें पढ़ना सारा कुछ है लेकिन उसको थोड़ा सा प्रबंधन हमारा इस तरह से हो कि वो बात लॉजिकली हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम अनावश्यक मेहनत भी कम करेंगे और हम बहुत अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा में हम कुछ आपको अपनी तरफ से भी बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है, परीक्षा के दौरान हमने ये देखा है कि बच्चे देर रात तक जगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो सुबह परीक्षा देने जाते हैं तो उनके सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। हमने साल भर पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा हमें पॉजिटिव रहना है। हम पॉजिटिव होकर ये सब काम करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि उस दिन पूरी नींद लेना चाहिए। 6 घंटे की हमारे लिए पर्याप्त नींद होती है। इसके बाद हमारे सोचने समझने की क्षमता रहेगी। हम साल भर पढ़ते हैं तो दिमाग पे जब हम जोर देते हैं तो जो हमारी स्मरण शक्ति है वो ये रहता है कि हम जब एक बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमारे चेतन मन में प्रिंट हो जाता है और यदि कुछ समय बाद उसको ना दोहराएं तो वो अचेतन में चला जाता है। स्मरण शक्ति अच्छी रहती है अच्छी नींद लेने से। कहते हैं कि ये साउंड माइंड हैव ए साउंड बॉडी। जब हम अच्छी नींद लेके जाएंगे
तो हमारा जो स्मरण शक्ति है वो अचेतन मन से उन चीज़ों को चेतन मन में लाएगी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक तो ये बात है कि इससे हम अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा फील भी महसूस कराएंगे। जब हम पूरी नींद रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, तो सोचने समझने, लिखने समझने की ये सारी चीज़ें रहती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, बच्चा जब परीक्षा में बैठता है तो वो जो निर्देशों को अच्छी तरह से नहीं अध्ययन करता है। हमारे यहाँ कॉपी के पहले पेपर दिया जाता है। पेपर इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपने मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। सबसे पहले निर्देशों को पढ़ें। निर्देश में जो लिखा होता है कि 2 नंबर का प्रश्न है उसको 30 शब्दों में लिखना है, या 3 नंबर का प्रश्न है इसको 75 शब्दों में लिखना है, तो इसको हम भूल जाते हैं और हम उसको अनावश्यक रूप से ज़्यादा लिखते हैं। तो जो टू दी पॉइंट हमें लिखना है वो उतना नहीं लिख पाते हैं, उससे ज़्यादा बियॉन्ड हो जाता है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा पॉजिटिव होके जाएं, अपन ये सोच के चलें हर क्वेश्चन में यहाँ अथवा आता है, तो निश्चित रूप से हमने जो पढ़ा होगा वो हम कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।